सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारा संग संग है। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। याकूब का प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। अच्छे समय में परमेश्वर देव उनको धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन देखने वाले हमको आशीष कीजिए परमेश्वर, सुनने वालों को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। नीति वचन का किताब, आज का वचन है नीति वचन 23वां अध्याय 18 वचन। 23 नीति वचन और 18 वचन। 18वां वचन, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। इधर नीति वचन लिखने वाला ऐसा लिखते जा रहे हैं, अंत में, क्योंकि अंत में फल होगा। अंत में फल होगा। अभी कुछ धंधा आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक साल चला के छोड़ देते हैं, कुछ साल काम करके छोड़ देते हैं। लेकिन इधर पवित्र शास्त्र कहता है अंत तक रहना जरूरी है। कुछ भी विषय के लिए आप थोड़ा इंतजार करना जरूरी है। इधर लिखा है क्योंकि अंत में फल होगा। अभी झाड़ है, वो झाड़ को 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल उसको बढ़ा के रखने के बाद उसको फल मिलेगा। वैसे ही आपकी चीज में, मेरे चीज में, कुछ विषय के लिए हमको अंत तक रहना जरूरी है। बच्चों का पढ़ाई है, उसके लिए हम अंत तक हम इंतजार करना जरूरी है। बच्चे लोग पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं, जो उनको चाहते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद अंत तक हम उसके पीछे हम रहकर, उसके लिए प्रार्थना करके, उसके लिए विश्वास कर, उसके लिए हम परमेश्वर के अंदर सौंप कर अंत तक हम रहना जरूरी है। इधर लिखा है अंत में फल होगा। आपके परिवार में क्या कुछ चीज चल रहा है, वो अंत तक आपको उसको चलाना पड़ेगा। पत्नी है, बच्चा है, बहुत सारे विषय है, धंधा है, बहुत सारे विषय है, काम है, तो उस काम के बारे में अंत तक हमको रुकना पड़ेगा। धंधे के बारे में अंत तक हमको रुकना पड़ेगा, तभी फल मिलेगा। नीति वचन वाला कहता है अंत तक जो रुकता है, जिधर काम है, जिधर धंधा है, अंत तक वो उसके लिए कुछ भी प्रयास कर इसके धंधे में प्रयास करता है, काम में प्रयास करता है, बहुत सारे विषय उसमें प्रयास कर अंत तक रुकना जरूरी है। सहना, जो हमको तकलीफ है उसके लिए कुछ समय हम सहना जरूरी है। उसके बाद अंत होएगा, तभी हमको फल मिलेगा करके लिखा है। फल होगा यानी कि आशीर्वाद होगा। कुछ चीज के लिए अंत तक रहना जरूरी है, तभी उसमें आशीर्वाद है, फल होगा। और उसके बाद लिखा है और तेरी आशा न टूटेगी। हर एक जन का आशा है, हम इस संसार में अच्छा रहना जरूरी है। बहुत सारे सोचते हैं धंधे में, काम में, घर में रहने के लिए, गाड़ी में, और हमको घूमने के लिए, ऐश करने के लिए बहुत सारे हम सोचते हैं, तो उसके लिए आशा रखते हैं। ये आशा नहीं टूटना चाहिए, लेकिन पवित्र वचन कहता है ये नहीं टूटेगी। जब ये नहीं टूटेगी, हमको अंत तक रहना जरूरी है। कौन सा विषय आप चला रहे हैं, परिवार है, उनके लिए अंत जरूरी है, बच्चे को अंत जरूरी है, काम का अंत जरूरी है, धंधा का अंत जरूरी है। ये जो विषय है इसके लिए अंत तक रहना जरूरी है, तभी फल होगा और आपकी आशा नहीं टूटेगा। ये आशा आपको नहीं टूटना चाहिए। तो और एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन 22वां अध्याय 29वां वचन। ये वचन ऐसा कहता है, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो,
कामकाज में निपुण होना जरूरी है। आलसी रहेगा काम करने में, झूठ बोलेगा, ऐसा बहुत जन है, काम में झूठ बोलेगा, छुट्टी करेंगे, झूठ बोल कर छुट्टी करेंगे, मेरे को तबीयत बराबर नहीं, उधर गया इधर गया। ऐसे बोलने वाले से परमेश्वर प्रिय नहीं है। हमको परमेश्वर प्रिय होना चाहिए। परमेश्वर के क्या वचन कहता है उसके लिए हम अपने आप को सौंपना जरूरी है। इधर लिखा है निपुण होना चाहिए। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, निपुण, ये जो निपुण ऐसा चीज है, छोटे मोटे काम करते हैं तो उसके लिए वेस्ट नहीं करना चाहिए, काम में एकदम ध्यान से रहना चाहिए, तो काम सफल होगा, धंधा सफल होगा। वही निपुण है। निपुण घर में है, गैस बराबर बंद करना चाहिए, ऐसा बहुत सारे विषय। गाड़ी चला रहे तो ध्यान से चलाना चाहिए, ये निपुण है। बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे परिवार में तकलीफ होता है, बहुत सारे मरते रहते हैं, पत्नी मरता है या जो मर्द मरता है। तो इसके क्यों ऐसा होता है? उनको निपुण नहीं है, परिवार में निपुण नहीं है, परिवार में निपुण नहीं है, परिवार के बारे में निपुण नहीं है, बच्चे के बारे में निपुण नहीं है। बच्चे के बारे में निपुण होना चाहिए, किधर जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो वैसा हम ये जो निपुण जो वर्ड है इसके अनुसार हम रहेंगे तो, निपुण रहेंगे तो हमको एक्सीडेंट नहीं होएगा, ज्यादा बीमारी नहीं होएगा। हम खाने में निपुण होना चाहिए। क्या खाते हैं? अच्छा बहुत सारे खाते हैं, तीखा खाते हैं, नमक खाते हैं, अंतिम में प्रेशर हो जाता है और शरीर के अंदर पेट में अल्सर हो जाता है। ज्यादा तीखा खाएंगे अल्सर हो जाएगा, ज्यादा ऑयल खाएंगे बीमारी होएगा। तो इसके लिए निपुण होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। काम काज में, बदन में, खाना खाने में, बहुत सारे विषय में निपुण होना चाहिए। तो ऐसा निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। ये जो निपुण हो, ये जो कामकाज में निपुण करने वाला पुरुष है, पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण होने वाला पुरुष है, स्त्री है। इधर पुरुष लिखा है, स्त्री भी बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम है, बहुत सारे संसार में विषय है। उस विषय में आप निपुण रहेंगे तो आप राजा के सामने खड़े होंगे, बल्कि इस संसार के बड़ा राजा यीशु मसीह उनके सामने खड़े रहेंगे। वो परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे, बल्कि आप छोटे इंसान के पास नहीं खड़े रहेंगे। इधर लिखे छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। छोटे लोग बहुत सारे हैं इस लिस्ट में, छोटे लोग हैं, झूठ बोलने वाला है, परमेश्वर की इच्छा पूरा न करने वाला, निपुण रास्ता में चलने के लिए उनको यानी चाहत नहीं है। ये जो निपुण रास्ता है वो सही रास्ता है, वो सही प्रकार को आपको ले जाएगा, सही आशीर्वाद आपको पाने के लिए सहायता करेगा। इधर हम पहला वचन देखा, अंत तक आपको रुकना जरूरी है क्योंकि अंत में फल होगा। नीति वचन 23वां अध्याय 18 वचन में अंत तक आप सब्र करना जरूरी है, सहन करना जरूरी है, तभी फल मिलेगा और आपकी आशा नहीं टूटेगा। अंत तक आप सब्र सहन कीजिए, आप काम करेगा तो काम करिए, सर्विस तो सर्विस करें, अंत तक आप रुकेंगे तो आपको फल मिलेगा। और हम नीति वचन 22वां अध्याय में देखा, 22वां अध्याय 29वां वचन में लिखा है, आम काम काज में निपुण होना चाहिए, आप राजा के सामने खड़े रहेंगे। ये दोनों वचन आपको आशीर्वाद करेंगे। इस वचन को आप पढ़िए, ध्यान कीजिए, परमेश्वर आपको बड़ा आशीर्वाद देंगे। हमें प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, अंत तक हमको रहना जरूरी है। जो अंत तक रहता है उसको फल मिलेगा, क्योंकि अंत में फल होगा, अंत में फल होगा। आशा नहीं, सुनने वाले को अंत में फल होना चाहिए, आशा न टूटना चाहिए और काम काज में निपुण होना चाहिए, तभी राजा के सामने खड़े होंगे। इसके लिए आप ताकत दीजिए, उनको न्याय दीजिए, आपके पवित्र आत्मा से भरिए परमेश्वर। कुछ बीमारी दूर होने दो, कष्ट दूर होने दो, नष्ट दूर होने दो, आशीष कीजिए, उठाइए परमेश्वर, आशीष कीजिए। ये जो निपुण के रास्ता में चलने के लिए, अंत तक सहन करने के लिए, उनकी आशा नहीं टूटना चाहिए सुनने वालों को, उसके लिए आप सहायता कीजिए परमेश्वर। आप वैसे कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।